जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम्स गो इजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग पे। दोस्तों आज हम परसेंटेज का पार्ट 7 पढ़ेंगे और जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने इसके प्रीवियस पार्ट्स काफी अच्छे से पढ़ा और जो लोग इन पार्ट्स को अभी तक नहीं पढ़ा है जाकर पढ़िए ताकि आपको पार्ट 7 काफी अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन पे चलने से पहले जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन है सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, व्हेन अ इनकम ऑफ अ मैन इंक्रीज बाय 20,000 देन टैक्स इज रिड्यूस फ्रॉम 30% टू 15%। ठीक है, अगर कोई एक इंसान है उसका इनकम अगर 20,000 से बढ़ जाता है तो उसका टैक्स कितना कम हो जाता है? 30% से 15%। While in both situation 25% income is tax free. Find the initial income. हमें क्या फाइंड आउट करना है? इनिशियल इनकम इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि हमें इनिशियल इनकम फाइंड आउट करना है कि उस इंसान का इनिशियल इनकम है कितना। तो हमें इनिशियल इनकम नहीं पता है तो सपोज कर लेते हैं इनिशियल इनकम था कितना, x है ना। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करना है। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 25% इनकम क्या था? टैक्स फ्री था दोनों सिचुएशन में। यानी जब 25% टैक्स फ्री था तो कितने परसेंट पे इनकम टैक्स लगेगा? 75% इनकम पे टैक्स लगेगा, है ना। कितना टैक्स लगेगा इनिशियली तो 30% लगता था सर। ठीक है, 30% लगा देंगे, 30% लग गया टैक्स। अब कितना लग रहा है? जब 20,000 बढ़ गया इनिशियल इनकम प्लस 20,000 अगर बढ़ जाता है टैक्स इनकम उस इंसान का, फिर कितने पर टैक्स लगता है? जैसा क्वेश्चन में बोला कि 25% टैक्स फ्री यानी 75% पे टैक्स लगेगा। 75% इनकम पे ही टैक्स लगेगा ना, जब 25% टैक्स फ्री है तो ठीक है। लेकिन टैक्स कितने से कम हो गया? 30 से 15%। अब कितना लग रहा है? 15% का टैक्स लग रहा है। तो अब इसको हम कैंसिल कर लेंगे। 75 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो कितना बच गया? 2x इज इक्वल टू, ठीक है, 2x इज इक्वल टू x प्लस 20,000, राइट। अब x को x की तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाता है। तो x इज इक्वल टू 20,000। इनिशियल इनकम था कितना उस इंसान का? 20,000। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ऐसा टाइप्स के क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है एसएससी का। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल इन अ रूम। ठीक है, कोई एक रूम में दो टाइप्स के एनिमल्स रहते हैं जिसमें सम आर डॉग्स, some of them are dogs and some of them are cats. Each cat take 5 biscuit. हर एक कैट अगर 5 बिस्किट लेती है और each dog takes 6 बिस्किट। टोटल 57 बिस्किट्स आर eaten by 10 एनिमल। यानी हमें ये पता चल गया कि उस रूम में 10 एनिमल थे टोटल और 10 एनिमल के द्वारा 57 बिस्किट खाया जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ कैट एंड डॉग्स। मतलब उस रूम में कितने डॉग्स हैं और कितने कैट्स हैं। तो इसको सबसे पहले बेसिक मेथड से बताऊंगा, इसके बाद शॉर्ट मेथड। ठीक है, टोटल एनिमल हैं कितने? 10 एनिमल है ना, 10 एनिमल्स। एक तरफ कैट लिख देता हूं और एक तरफ डॉग्स। क्वेश्चन में पूछा है कि हमें बताइए कि कितने इसमें कैट हैं और कितने डॉग हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है। तो लेट सपोज कर लेते हैं ना, कैट है कितना? x। अगर x कैट है तो डॉग्स कितना होगा? 10 माइनस x है। ठीक है, कैट कितनी बिस्किट खा रही है? 5 और डॉग 6, है ना। कैट 5 बिस्किट खा रही है, डॉग 6 बिस्किट खा रहा है और इन दोनों मिलकर कितना खा रहे हैं? 57 बिस्किट खा चुके हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5x प्लस 60 माइनस 6x इक्वल टू 57। तो
6x माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 60 इक्वल टू 57। तो x इज इक्वल टू 3 और x हमने क्या माना था, कैट है। इसका मतलब क्या पता चल गया दोस्तों कि हमारे पास कैट कितनी है, 3 है, और डॉग्स कितने हैं, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। ठीक, अब हम शॉर्ट मेथड पे चलते हैं। आई होप इसको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अगर शॉर्ट मेथड बताऊं मैं तो शॉर्ट मेथड बहुत ही इजी है। टोटल 10 एनिमल थे, कैट के द्वारा कितना बिस्किट खाया गया है, इधर कैट लिख देता हूँ, इधर डॉग्स। कैट 5 बिस्किट खाया है और डॉग्स कितने खा रहे हैं, 6 बिस्किट। टोटल मिलकर कितना खा चुके हैं, कितना खा रहे हैं, 57। ठीक है, टोटल 57 बिस्किट खा रहे हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों ये बताइए, अगर मैं ये ऐसे लिख दूं 5 प्लस 1, 5 तो बिस्किट खा ही रहा है डॉग, एक एक्स्ट्रा खा रहा है ना। ऐसे इसलिए क्योंकि ये डेटा मैच होना चाहिए। ठीक, तो अगर ये बताइए दोस्तों, अगर सारे एनिमल अगर 5-5 ही बिस्किट खाते तो कितना खा चुके होते, 10 एनिमल मिलकर 50, है ना, 50 बिस्किट खा चुके होते हैं ना। लेकिन हमें कितना खिलवाना है, 57 यानी 7 बिस्किट और खिलवाना है ना, 7 बिस्किट और खिलवाना है। अगर एक एनिमल अगर एक बिस्किट खा रहा है, ठीक है, अगर एक एनिमल एक बिस्किट खा रहा है तो 7 बिस्किट खिलाने के लिए कितने एनिमल चाहिए, डिवाइड कर देंगे, कितना चाहिए, 7, है ना। तो हमें ये पता चल गया कि डॉग्स की संख्या है कितनी, 7, और कैट की संख्या 3, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ कैट्स एंड डॉग, यानी कैट और डॉग्स 3 और 7। बी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीडीएस के, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है सीडीएस में भी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार का है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल इन अ रूम, सम ऑफ देम आर डॉग्स एंड सम ऑफ देम आर कैट। ठीक है, किसी एक रूम में 2 एनिमल रहता है, उसमें कुछ डॉग्स हैं और उसमें कुछ कैट्स भी हैं। ईच कैट टेक्स 7 बिस्किट, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एंड ईच डॉग टेक्स 9 बिस्किट। ठीक है, इफ 355 biscuits are eaten by 45 animals, find the number of cat and dogs। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर शॉर्ट मेथड से बताऊं मैं आपको तो कैसे करोगे, टोटल एनिमल्स हैं कितने, 45, है ना, एक तरफ डॉग्स है और एक तरफ कैट है, राइट। कैट कितनी बिस्किट खा रही है, 7। ठीक, कैट 7 बिस्किट खा रही है। डॉग कितना खा रहा है, 9। इसका मतलब 7 तो खा ही रहा है, प्लस 2 और खा रहा है, यानी 2 एक्स्ट्रा खा ले रहा है। अगर ये बताइए दोस्तों, अगर सारे एनिमल जितने 45 एनिमल्स हैं, अगर बिस्किट 7 ही बिस्किट खाते हैं तो कितना खा चुके होते हैं, हाँ, कितना खा चुके होते हैं, 7 5 जा 35, 3 28 और 3 31, 315 बिस्किट खा चुके होते हैं। लेकिन हमें खिलवाना कितना है, 355, है ना, 355 खिलवाना है, यानी 315 माइनस करोगे तो कितना एक्स अभी और खिलवाना है, 04, यानी 40 हमें और खिलवाना है, 40 बिस्किट अभी हमें और खिलवाना है। जब 2 बिस्किट एक एनिमल खा रहा है और 2 बिस्किट एक एनिमल खा रहा है तो 40 बिस्किट खिलवाने के लिए कितना एनिमल की जरूरत होगी, बताइए। जब 2 बिस्किट एक एनिमल खा रहा है तो 40 के लिए 20, है ना, 20 एनिमल्स की जरूरत होगी, 20 डॉग्स की जरूरत होगी। यानी हमें यह पता चल गया कि 20 डॉग्स हैं और कितने कैट्स हैं, 25, है ना, 20 डॉग्स हैं और 25 कैट्स हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, कैट एंड डॉग। कैट कितने हैं, 25 और डॉग्स 20। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, इफ हेड्स आर काउंटेड देयर आर 280। ठीक है, इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 820,
हाउ मेनी पिजन्स आर देयर। तो ये आप होमवर्क के लिए करके लाना, क्योंकि जो मैंने दो जिस टाइप के बताए वैसे ही ये भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6000 if male are increased by 5% and female are increased by 9%, then population will become 6500। यानी ओवरऑल कितना बढ़ रहा है, 500 बढ़ रहा है। आफ्टर 1 year फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक, एट द प्रेजेंट हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, इसको भी हम शॉर्ट मेथड से करेंगे। टोटल पॉपुलेशन है कितना, 6000 है ना, 6000। एक तरफ मेल है और एक तरफ फीमेल है। ठीक, मेल कितना बढ़ रहे हैं, कितने परसेंट से, 5% से। फीमेल, अरे भाई फीमेल 5% तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन प्लस 4% और बढ़ रही हैं एक्स्ट्रा। ठीक, अगर सिर्फ मेल और फीमेल अगर दोनों अगर 5% बढ़े तो 6000 का कितना हो जाएगा, तो 6000 का हम अगर 5% निकाल दें तो 300 है ना। लेकिन ओवरऑल बढ़ा कितना है, 500 बढ़ा है ना। और 5% का 300 आ रहा है, तो मतलब क्या, 200 अभी और बढ़ाना है, 200 अभी और बढ़ रहा है। तो 200 किसके वजह से बढ़ रहा है, ये 4% फीमेल की वजह से बढ़ रहा है ना। 200 किसके वजह से बढ़ रहा है, ये 4% फीमेल की वजह से बढ़ रहा है। तो ये इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 इंटू 100 डिवाइड बाई 4, कितना आ जाएगा ये 5000। फीमेल कितना आ जाएगा दोस्तों, फीमेल बराबर 5000। एट प्रेजेंट फीमेल कितनी है, 5000 है। जब फीमेल 5000 है तो मेल 1000 होंगे, है ना। तो आंसर कौन सा है, आंसर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप है, तो ये आप लोग होमवर्क के लिए करिएगा, होमवर्क के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये एफकेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट वाला। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इफ अ स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स देन ही फेल्ड बाई 210 मार्क्स। ठीक है, बट ही स्कोर 55% मार्क्स देन ही पास्ड विथ 240 मार्क्स, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। ठीक है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम इसको कैसे अच्छे से अप्रोच करेंगे। और ये 25% एक स्टूडेंट लाता है और 210 मार्क्स से फेल हो जाता है, मतलब हम इसको 210 मार्क्स दे देंगे तो ये जस्ट पास हो जाएगा ना, जस्ट पास, बोलोगे हाँ। और जो दूसरा स्टूडेंट है वो 55% लाता है और 240 एक्स्ट्रा मार्क्स लाता है, यानी पास, जस्ट पास होने से 240 मार्क्स अधिक है उसका, तो हम उसको 240 मार्क्स ले लेंगे, उससे 240 मार्क्स माइनस कर देंगे तो ये भी जस्ट पास हो जाएगा। हाँ, यानी ये और ये दोनों बराबर हो गए। अब परसेंटेज को एक तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 55 माइनस 25%, तो कितना हो जाएगा ये 0 और 3, 30%, और ये 210 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको प्लस करोगे तो प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 054, यानी 450। हमें पता चल गया कि 30% इक्वल टू 450 मार्क्स है, तो 1% इक्वल टू कितना मार्क्स, 450 डिवाइड बाई 30, 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 15 आ जाएगा, यानी 1% बराबर 15 मार्क्स, है ना। 1% बराबर 15 मार्क्स, लेकिन है मार्क्स कितना, 210 मार्क्स है। अगर हमें ये पता चल गया कि 210 मार्क्स कितने परसेंट के बराबर है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना परसेंट पासिंग मार्क्स है ना। अगर 15 कितने बार में जाएगा, ये कितने बार जाएगा, कम 15 बचा 6, है ना, 6 0 15 चौके 60, यानी 14 टाइम्स में जाएगा ये। जब 1% इक्वल टू 15 है
तो जब ये 14 टाइम्स बढ़ रहा है तो ये भी 14 टाइम्स बढ़ेगा, यानी 14% होगा। ठीक है, अगर हम इसको 14% इसमें ऐड कर दें, हमें ये पता चल गया कि 210 14% के बराबर है। अगर 225 में 14% ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 39%, यानी 39% क्या है? पासिंग मार्क्स है। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। और अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।